हेलो। 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 चलिए, कोई जुड़ गया हो तो बता दीजिए, वॉइस क्लियर है? हेलो। चलिए, तो आज के सेशन में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देखने वाले। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को आज हम कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू दुबे जी। चलिए, तो आप लोगों ने पशु चिकित्सक वाला एग्जाम एमपीएससी ने लिया था, उसको देखा होगा। उसमें जिस प्रकार का करंट अफेयर्स पूछा गया है और क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब आपको एक चीज का अंदाजा लग गया है कि जो एग्जाम होने वाला है 1 जून को, उसका पहला पेपर इजी नहीं होने वाला है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हम लेकर आए हैं। देखो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में यहाँ पर हम जनवरी से लेकर जून तक का कवर करेंगे। मतलब ये जो एग्जाम तक इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सैन्य प्रमुख। अभी हाल ही में, ठीक, भारत पाकिस्तान युद्ध चर्चा में रहा था। हालांकि युद्ध हो नहीं पाया, युद्ध होने से पहले ही रोक दिया गया। तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे सेना प्रमुख। देखो, भारत में नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना प्रमुख कौन है भारत में? दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख है। इनके नाम इसलिए याद रखो क्योंकि ये रिसेंटली चर्चा में रहे थे सब लोग। वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। और थल सेना प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। अब ये इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च सैन्य, ठीक, भारत में अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च वो होता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। एक पद यहां पर चर्चा में था, डीजीएमओ। क्या होता है डीजीएमओ? कौन है भारत के डीजीएमओ? ये आपको कमेंट करके बताना है। जय हिंद सभी को। हाँ, माइक पास में कर लिया है। चलिए, तो नौसेना प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख है अमरप्रीत सिंह, और थल सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी। इन तीनों के आपको नाम याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएंगे। अन्य प्रमुख में देखो, भारत के सीएजी आर्टिकल 148 टू 151, 148 से 151 में भारतीय कैग का वर्णन हमें मिलता है संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति भारत के, ठीक, महालेखा परीक्षक नियंत्रक बनाए गए हैं। बहुत अच्छे।
डायरेक्टर जनरल, ठीक, सबके अलग अलग है, सही है बिल्कुल। मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आर्टिकल 324 में इनका क्या है, वर्णन हमें मिलता है ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सीएजी हैं संजय मूर्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। जैसे ही चुनाव आता है सब अपने अपने ज्ञान देने लगते हैं, ये वाली पार्टी जीतेगी, वो वाली पार्टी जीतेगी, ये वाले मुद्दे पर चर्चा होगी, तो ये ज्ञानेश कुमार। संजय मूर्ति क्या, देखो भारत में सीएजी है एक प्रकार से, बहुत अच्छे, इस्माइल लियो। तो सीएजी एक प्रकार से मूर्ति का ही काम करते हैं, ठीक, सब परीक्षण जैसा इनका लास्ट में काम बचता है, तो ये याद रखना, मूर्ति संजय मूर्ति बने हैं सीएजी। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं विजया किशोर राहटकर बनी हुई हैं। 1990 में अधिनियम आया था, महिला आयोग अधिनियम कब आया, 1990 में, और आयोग का गठन हुआ था 1992 में, तो ये आपको याद रखना। सीजीआई, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई बन गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं, बी आर गवई। सीडीएस कौन है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है, अनिल चौहान, याद रखना। और डीजीएमओ, तो ये आपको पता कर लेने हैं, तीनों सेनाओं के यहाँ पर सबके अलग अलग होते हैं ना, तो इनके नाम आपको याद कर लेने हैं। ये डीजीएमओ पूछा जाएगा, डीजीएमओ का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इनको याद रखना है। बहुत अच्छे, तो यहाँ पर क्लियर है, सीजीआई बी आर गवई बन गए हैं, सीडीएस हमारे अनिल चौहान है, डीजीएमओ आपको पता कर लेने हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रमुख देखो, 16वां वित्त आयोग बना है, वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में बनता है, 280 के तहत बनता है। और अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। इसके पहले जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष एन के सिंह, कौन थे, एन के सिंह। इसके पहले वाले के एन के सिंह, अभी कौन है, अरविंद पनगड़िया। मानव अधिकार आयोग, ठीक, गठन हुआ 1993 में। इसके प्रमुख हैं बी रामा सुब्रमण्यम। बी रामा सुब्रमण्यम मानव अधिकार आयोग के हैं, और हमारे जो अधिकार है उनकी रक्षा केवल राम ही कर सकते हैं। नमस्ते ललिता। तो मानव अधिकार आयोग के कौन है, बी रामा सुब्रमण्यम मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। सेबी, सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988। वैधानिक दर्जा मिला 1992। इसके हैं तुहिन कांत। देखो सेबी मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी, ठीक, याद रखना, एक्सचेंज बैंक, ठीक, बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का मतलब होता है। तो सेबी क्या है, जब कोई क्या करता है इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह के या फिर शेयर मार्केट संबंधी कांड करता है ना, तब सेबी आता है। तो यहाँ पर कांत से याद रखना, कांड। तो सेबी में तुहिन कांत प्रमुख हैं। मानवाधिकार आयोग में बी रामा सुब्रमण्यम है, और यहाँ पर 16 वित्त आयोग में अरविंद पनगड़िया प्रमुख हैं। 15वें के कौन थे, एन के सिंह प्रमुख थे। प्रमुख देखो यहाँ पर, आईसीसी के जैसा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल गठन हुआ था 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दुबई में है। इसके जो चेयरमैन है भारत के जय शाह बन गए हैं। जय शाह को आप सब जानते हो, किसके, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। तो जय शाह को तो आप सब जानते हो ना, तो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं जय शाह। इसरो 1969 में स्थापना हुई। बी नारायण, बी नारायण क्या है, इसरो के चेयरमैन बन गए हैं। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, और इसके चेयरमैन कौन है, बी नारायण। बी नारायण को इसरो का चेयरमैन बना दिया गया है। आईसीसी के जैसा है। अभी इस वीडियो में सब कुछ पढ़ने वाले हैं आज, जितना इंपॉर्टेंट है ना वो सबको आज ही पढ़ लेंगे। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि नेशनल गेम्स 2025 कहाँ होंगे, नेशनल गेम्स 2025 इनका क्रम कौन सा है, 38वां क्रम है। ये होंगे उत्तराखंड में। शुभंकर क्या है, शुभंकर है मौली, इतना याद कर लो, ये पूछा जाएगा, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे, बढ़िया, चलिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है इसके प्रमुख कौन है, क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे के हैं। इनको याद रखना, ये लेटेस्ट बने हुए हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। फिर यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पीटी उषा है।
इंडिया का जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी चेयरमैन पीटी उषा है, लेकिन यदि इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करोगे तो इंटरनेशनल लेवल पे जब ओलंपिक होते हैं तो में चलती है कमेंट्री, जो हम सब सुनते हैं, कमेंट्री सुनते हैं ना, तो याद रखना इंटरनेशनल ओलंपिक की जो कमेटी है उसके चेयरमैन है स्ट्री कमेंट्री, जो कहाँ के हैं, जिम्बाब्वे के हैं। आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, 26वें क्रम के गवर्नर हैं। और हमारे सीएजी हैं संजय मूर्ति। तो संजय मूर्ति और संजय मल्होत्रा में कंफ्यूज मत होना, सीएजी मतलब कि संजय मूर्ति, और आरबीआई के गवर्नर पूछा जाए तो संजय मल्होत्रा, ये 26वें क्रम के हैं, इनको याद रखना। कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स तो आप सब जानते हो। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे, ये होंगे ग्लासगो में, ठीक। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में होने वाले हैं, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ये कुछ फैक्ट है जो हम एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ते जाएंगे, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये फैक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। एक वक्फ बोर्ड संबंधी एक्ट आया था, कब आया, 8 अप्रैल 2025, ये डेट पूछती है एमपीपीएससी, याद कर लो इसको। 8 अप्रैल 2025 को वक्फ बोर्ड संशोधन जो अधिनियम है 8 अप्रैल 2025 को लाया गया है। 8 अप्रैल 2025 वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम, इस कॉमनवेल्थ अपने ग्लासगो में होंगे 2026 में, ठीक। नेशनल गेम्स 2025 के 38वें क्रम के उत्तराखंड में होंगे, शुभंकर इनका मौली है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। अन्य प्रमुख तत्व देखो, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। तो इसकी जो महासभा होती है उसका 79वां सत्र था, कौन सा है, 97 जो सत्र है, इसमें क्लेमेन यंग जो कैमरून के हैं अध्यक्ष बने हैं। तो आपसे पूछा जाएगा यूएनओ की 79 महासभा के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताओगे क्लेमेन यंग हैं, जो कहाँ के हैं, कैमरून के हैं। अब कोई भी यंग रहता है, बार बार कैमरा के सामने आना चाहता है, और कैमरे में आने का यूएनओ से अच्छा मौका कहीं नहीं है, जहां भी सभा लगी हो वहां पर क्या करो, कैमरे में आ जाओ। तो यूएनओ की 79वीं महासभा में क्लेमेन यंग बने हैं, याद रखना कैमरून के हैं। आईबीआरडी, इसको विश्व बैंक कहा जाता है, अजय बंगा, याद रख लेना। आईबीआरडी के प्रमुख कौन है, आईबीआरडी के प्रमुख कौन है, अजय बंगा। हाँ, आंसर की भी रिलीज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है पेपर वन की। फिलहाल अभी इन क्लासों को पढ़ते जाओ क्योंकि यहाँ से पेपर भी रिलीज हो जाएगा। अभी इकोनॉमिक्स की जो क्लास ली गई थी मात्र 1 घंटे की क्लास है, कल एक वेटनरी ऑफिसर का एग्जाम हुआ, उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, वहीं से आ गए। एमपी की करंट अफेयर्स की एक क्लास ली थी, उसमें 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, वहीं से आ गए। तो ये जो क्लासेस है छोटी छोटी, इनको देख लो आप लोग, तो देखने से फायदा ये मिलेगा कि आपकी अभी की तैयारी होगी, आगे की भी हो जाएगी। राष्ट्रमंडल देखो, राष्ट्रमंडल के प्रमुख हैं सरली बोचेव, अफ्रीका के हैं, कहाँ के हैं, सरली बोचेव राष्ट्रमंडल के प्रमुख हैं, अफ्रीका के हैं। वैसे भी देखो राष्ट्रमंडल मतलब कि इंग्लैंड, और इंग्लैंड से सब बचते फिरते थे, एक समय पे ऐसा था कि इंग्लैंड ने सबको गुलाम बनाया था, सब बचते थे। तो यहाँ पर बोचेव, तो सरली बोचेव याद रखना, अफ्रीका के हैं, ये राष्ट्रमंडल के प्रमुख बने हैं। गणतंत्र दिवस 2025 पर हमारे मुख्य अतिथि कौन थे, रुबाबो सोबियांतो, कहाँ के, इंडोनेशिया के, याद रखना, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, देखें, चलो ठीक है। चलो देखो, एक होती है, याद रखना, बैडमिंटन, सबने देखा है ना, बैडमिंटन एक प्रतियोगिता होती है। तो बैडमिंटन में एक हुआ इंडियन ओपन, इंडियन ओपन 2025, किसने जीता है, विक्टर एलेक्सन, विक्टर एलेक्सन ने जीता है इंडियन ओपन 2025। एक होता है थॉमस कप, एक होता है ओबेर कप, किसने जीता है, दोनों जीते हैं चीन ने। थॉमस कप पुरुषों की प्रतियोगिता है, उबेर कप महिलाओं की प्रतियोगिता है, ये है महिलाओं की प्रतियोगिता है, ये आपको याद रखना है। फुटबॉल में होती है संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी कौन जीता है, केरल, कौन जीता है संतोष ट्रॉफी, याद रखना, संतोष ट्रॉफी जीत, सॉरी, केरल को हराकर पश्चिम बंगाल ने, केरल को हराकर पश्चिम बंगाल ने ट्रॉफी जीती है। केरल हारा है, पश्चिम बंगाल
क्या है, याद रखना, संतोष ट्रॉफी होती है फुटबॉल की। संतोष ट्रॉफी किसकी होती है? फुटबॉल की। चलिए, ये चीज क्लियर हो गई। रणजी ट्रॉफी जीती है विदर्भ ने, केरल को हराया है पहली पारी में। रणजी ट्रॉफी में विदर्भ ने लीड ली थी जिसकी वजह से वो जीता है। तो रणजी ट्रॉफी जीती है विदर्भ ने केरल को हराकर। यहाँ पर संतोष ट्रॉफी जीती है पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब देखते हैं विश्व में प्रथम महिला। देखो, कुछ महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी पूछता भी है महिलाओं के बारे में स्पेशली। जैसे देखो यहाँ पर नेटुम्बो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। तो आपसे पूछा जाएगा इनका नाम लिखा रहेगा, कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति है। तो देखो, नेटम्बो नंदी नदेतवा, मतलब नामीबिया जैसा ही इनका नाम है। नामीबिया की राष्ट्रपति बनी है, नाम भी इनका नामीबिया जैसा है। तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी छांटने में। कितने ना है देखो, यहाँ पर नामीबिया में भी है, नेटम्बो यहाँ से ही निकल गया ना, नामीबिया नम्बो। तो ये आपको याद रखना है। क्लाउडिया सीनबाम, ये मैक्सिको की है पहली महिला राष्ट्रपति। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है क्लाउडिया सीनबाम। ये प्रीलिम्स के टाइम पर भी बहुत चर्चा में थी। तो इनका नाम आपको याद रखना है, क्लाउडिया। चलिए, अब देखो, पेंटागटन सिनाबात्रा थाईलैंड की है सबसे युवा प्रधानमंत्री। पेंटागटन सिनाबात्रा थाईलैंड की सबसे युवा पीएम बनी है। का नाम याद रखना है, पेंटागटन सिवा सिनाबात्रा थाईलैंड की है सबसे युवा पीएम है। जुडिस सुमिनबा तुलुका कहाँ की है? कांगो की है पहली महिला राष्ट्रपति है। इनका नाम भी ऐसे ही खत्म हुआ, जुडिस सुमिनबा तुलुका। और का पे खत्म हुआ, का से जोड़ देना आगे कांगो। कॉपी में ऐसे ही लिखना, तब आपको याद रहेगा, क्योंकि ये रिवाइज करने वाली चीजें हैं। बार बार आप रिवाइज करोगे तब आपको याद होगी। रॉबर्ट मॉसेला माल्टा की है। देखो, इनका नाम भी रॉबर्ट मॉसेला है, वैसे ये माल्टा की है। यूरोपीय संघ, ठीक, पहली महिला अध्यक्ष बनी है यूरोपीय संसद में। यूरोपीय संसद में पहली महिला अध्यक्ष। यूरोपीय संसद में पहली महिला अध्यक्ष। हम्म, बहुत अच्छे, ये याद रखना। रॉबर्ट मॉसेला। सेलेस्टे सेलो, याद रखना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टल सेलो। सेलेस्टल सेलो कौन है? विश्व, ठीक, याद रखना, मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव है सेलेस्टल सेलो। मैनुअल रोका बोटा इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री है। देखो, रोको बोटा, यहाँ से याद रखना, बोटी मतलब होता है रोटी। बोटी खाई जाती है और बोटियों को गिना नहीं जाता। तो मैनुअल रोका बोटी, ये कहाँ की है? गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री है। टीना बलुआर्ट, ये कहाँ की है? पेरू की। टीना बलुआर्ट कहाँ की है? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हुई है। टीना बलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जॉर्जिया मेलोनी को सब जानते हैं, इटली की हैं पहली महिला प्रधानमंत्री। का हाल तो भारत के प्रधानमंत्री जी से दिया जाए तो ये सबको पता है। रेयान बर्नबी, रेयान बर्नबी जो है सऊदी अरब की हैं और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? याद रखना, रेयान बर्नाबी। आयशा मलिक पाकिस्तान की हैं, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? आयशा मलिक। अब तो ये क्वेश्चन ही नहीं जाएगा। नताशा बिर्क मुसर, ये सिलोवानिया की है पहली महिला राष्ट्रपति। ये याद रखना है आपको, ठीक, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भूलना नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? पद्म भूषण विजेता 2025 7 लोगों, दुब्बर नागेश्वर रेड्डी के लिए, किस्सा के लिए मिला है, तेलंगाना के हैं। अब देखो, नागेश्वर, जब नाग क्या करता है? काट लेता है, या सांप क्या कर लेता है? डस लेता है। पास जाते हैं, तक के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं ना। याद रखना, ये जो नागेश्वर रेड्डी, नाग, याद रखना, काटे तो डॉक्टर के पास जाओ। तो क्या हुआ है? डॉक्टर क्या करता है जहां पर चोट लगी? ठीक है, ये तेलंगाना, ये आपको याद रखना है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री जगदीश खेहर, सार्वजनिक मामलों के लिए इनको मिला हुआ है। चंडीगढ़,
ये है, ठीक, याद रखना। देखो जग मतलब क्या होता है, सब। जग मतलब कि सारा जग, और सारा जग मतलब पब्लिक, याद रखना। जगदीश, जग से याद रखना पब्लिक, तो सार्वजनिक है जगदीश पार्क हो। और यह कहाँ के हैं, चंडीगढ़ के हैं। हाँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जाएगा क्षेत्र। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया, ये कला की है, यहाँ पर रजनीकांत आ गया, ठीक। रजनीकांत जैसे ही आया, और जब ये कला की हो गई तो यहाँ रजनीकांत लखिया के हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी कहाँ के हैं, ये कला के लिए कर्नाटक। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी कला के क्षेत्र में कर्नाटक से। वॉइस स्लो आ रही है, अभी तेज आएगी वॉइस। क्लियर है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में कर्नाटक है। रजनीकांत तो वैसे भी कला वाले हैं, साथ में लक्ष्मी नारायण को भी ले गए, तो ये भी कला वाले हो गए। एम.टी. वासुदेव नायर, इनको मरणोपरांत, एम.टी. वासुदेवन नायर, ये मरणोपरांत मिला है साहित्य और शिक्षा में। तो देखो याद रखना, वासुदेवन, वासुदेव मतलब कि श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण की शिक्षाएं बोलते हैं ना, तो शिक्षा और साहित्य, वासुदेव श्री कृष्ण की शिक्षाएं मतलब कि शिक्षा और साहित्य आपको याद रखना है। यहाँ पर एम.टी. वासुदेवन का क्षेत्र। ओसामू सुजुकी, देखो ये सुजुकी है, मतलब सुजुकी कहाँ की, जापान की, और जापान में क्या बनती है, सुजुकी क्या है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, तो व्यापार उद्योग और मारुति सुजुकी के संस्थापक हैं ओसामू सुजुकी। इसके अलावा शारदा सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत मिला है। ये कला के क्षेत्र में बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती हैं, कला के क्षेत्र में बिहार कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। बहुत अच्छे, मध्य प्रदेश में। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है ना, सारे के सारे याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक्स हमने लगा दी हैं, तो ये आपको याद रहेगा, ये चलेंगे पूरे साल भर, अगले साल प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे। हरविंदर सिंह हरियाणा के हैं, इनको पद्मश्री मिला है, ठीक। खेल, इनको खेल में मिला है, याद रखना। और देखो यहाँ पर, यह पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा तीरंदाज और 2024 पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं। हरविंदर सिंह कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं, इनको पद्मश्री मिला है, और ये ऐसे पैरा, ठीक, याद रखना, तीरंदाज हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा तीरंदाज हैं हरविंदर सिंह, हरियाणा, ठीक, पद्मश्री। आर अश्विन को भी पद्मश्री मिला है, ये खेल हैं, क्रिकेटर हैं तमिलनाडु के। और याद रखना, यहाँ पर इनके नाम पर एक सड़क भी बनाई गई है अभी हाल ही में, और इन्होंने संन्यास ले लिया है, टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने भी संन्यास लिया है। इनके साथ एक सबसे बड़ी खबर जो है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जो हैं, कप्तान थे टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा, इन्होंने टेस्ट से क्या लिया है, संन्यास लिया है। और इससे भी बड़ी खबर है कि भारतीय टीम के क्रिकेटर विराट कोहली ने भी संन्यास ले लिया है। अब किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है, इन दोनों ने याद रखना, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये T20 से संन्यास ले चुके हैं। अब केवल ये आपको भारत में ओडीआई क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए ही अब केवल ये दोनों नजर आने वाले हैं। चलो यहाँ पर देखो, अब बात करते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण मिले हैं 19, लेकिन हमें पूरे तो याद करने नहीं है, हमें कुछ लिमिटेड ही याद करने हैं। उनमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट है विवेक देवराय, इनको मरणोपरांत मिला है साहित्य एवं शिक्षा में। पूर्व अध्यक्ष, ठीक, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, मतलब प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद रहती है उसके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं विवेक देवराय, दिल्ली के रहने वाले हैं, इनको याद रखना, इनको मिला है पद्म भूषण। पी.आर. श्रीजेश, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर हैं, खेल के लिए इनको मिला हुआ है। पी.आर. श्रीजेश को हॉकी के लिए मिला है, गोलकीपर की भूमिका निभाते थे, ये केरल के हैं पी.आर. श्रीजेश। पंकज उदास, ये गजल गायक हैं, जब कोई उदास होता है तो क्या करता है, या तो गीत गाता है या गजल गाता है, तो पंकज उदास को मरणोपरांत मिला है कला गजल गायक के लिए। सुशील कुमार मोदी, इनको मरणोपरांत मिला है, ये भी क्या है, पब्लिक अफेयर्स से संबंधित थे, सार्वजनिक मामलों से संबंधित, तो सुशील कुमार मोदी। विनोद धाम, विनोद धाम कौन है, इंटेल में पेंटियम चिप के जनक हैं, याद रखना, विज्ञान और इंजीनियरिंग में इनको मिला हुआ है, यूएसए में अभी ये रहते हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। तो इंटेल के पेंटियम चिप के ये आविष्कारक कहलाते हैं विनोद धाम, तो इनका क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको याद रखना है, इनकी हाल ही में क्या हुआ है, ठीक।
केन खो अवार्ड मिला हुआ है। तो क्लियर है यहाँ तक चीजें, आगे बढ़े। चलो, कुछ उपकरण, अभी हाल ही में हम देख रहे थे कैसा माहौल था पहलगाम हमले के बाद, तो हमें कुछ यहाँ पर उपकरण याद कर लेने चाहिए। जैसे हेलिना भारत की टैंक रोधी मिसाइल है, इसके सामने पाकिस्तान की एक भी चली ना, क्योंकि सामने थी हेलिना। तो हेलिना ने क्या किया है, टैंक रोधी मिसाइल है, इसने पाकिस्तान की सारी चाल फ्लॉप कर दी। चिनूक क्या है, चिनूक अमेरिकी बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया एक हेलीकॉप्टर है। चिन्नू सा हेलीकॉप्टर है, याद रखना, इत्तू सा हेलीकॉप्टर है। चिनूक अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया है, भारत को दिया गया है। बराक 8 भारत और इजराइल की, याद रखना, ये मिसाइल है जिसमें भारत की डीआरडीओ प्लस इजराइल की आईएआई डिफेंस जो ठीक ऑर्गेनाइजेशन है शामिल है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब जमीन से जाकर कहाँ पर, आसमान में यह मार करती है, बराक 8। आईएनएस बेला फ्रांस की स्कॉर्पियन तकनीक है, ठीक, फ्रांस की तकनीक है, स्कॉर्पियन श्रेणी उसके तहत बनाई गई है। राफेल फ्रांस की कंपनी दसाल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया था, एक लड़ाकू विमान है। क्या है, लड़ाकू विमान है, याद रखना। राफेल S-400 रूस नेशनल क्रस, वो तो मैं फोटो लगाना भूल गया, वरना अभी क्या है ना, हजारों लाइक आ जाते। S-400 हमने रूस से खरीदी है, याद रखना, एयर डिफेंस सिस्टम है और इसने बहुत जोरदार काम किया है हाल ही के दिनों में। तो S-400 याद रखना, चर्चा में रही है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकती है। पिनाक भारत का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इसके द्वारा रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, मल्टी बैरल है, ये आपको याद रखना है। पिनाक किसका धनुष था, पिनाक, कमेंट करके बता दो। आईएनएस कलबरी, ठीक, भारत की फ्रेंच तकनीक पर आधारित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की ही पनडुब्बी है। आईएनएस बेला भी इसी श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे अमेरिका से खरीदा गया लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जबकि चिनूक भी हेलीकॉप्टर है जो ऐसा है, इसी की तरह है। तो अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर हमने अमेरिका से खरीदे हैं, कलबरी फ्रेंच की है, राफेल फ्रांस का है, S-400 रूस का है, पिनाक भारत का ही मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। चलिए, 2025 को यूएनओ ने क्वांटम वर्ष मनाने की बात की है, क्वांटम वर्ष। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बन रहा है, यदि किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना, क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। ग्रैंड मास्टर, भारत में शतरंज एक खेल होता है, इसको चेस बोलते हैं। तो याद रखना, 85th जो ग्रैंड मास्टर है वैशाली रमेश बाबू जो चेन्नई की है, ये बनी थी, और 86th जो है पी श्याम निखिल बने हैं, ये तमिलनाडु के हैं। तो याद रखना, 85 पे वैशाली थी, ठीक, 86 पे कौन है, श्याम निखिल हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। मिसेज वर्ल्ड 2025 पहली अश्वेत महिला है, तसेगो गेलई बनी है, किस कंट्री की है ये आपको बताना है। पहली अश्वेत महिला मिसेज वर्ल्ड बनने वाली हैं तसेगो गेलई, यहाँ पर इनकी आप फोटो देख सकते हो, यहाँ पर ये इनकी फोटो लगी हुई है। भाई किसी को नहीं पता, ठीक, पिनाक किसका धनुष है, इंटरव्यू में जाओगे ना तो यही पूछा जाएगा, रामायण महाभारत और भोजन मंत्र। चलो, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 मिला है विनोद कुमार शुक्ल। ज्ञान में क्या है, यहाँ पर जो कुशल होता है, यहाँ पर शुक्ल याद रखना, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है 24 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। व्यास सम्मान 2024 मिला था सूर्यवाला को, कौन देश के वासी हो, इनकी रचना थी, उसके लिए मिला था। तो व्यास मिला था सूर्यवाला को, ज्ञानपीठ इस बार का विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। एबेल पुरस्कार 2025, इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। मस्की कसिवारा, ये जापान के हैं, मस्की कसिवारा, इनको दिया गया है गणित के क्षेत्र में। एबेल पुरस्कार मस्की कसिवारा को दिया गया है, जो कहाँ के हैं, जापान के हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ये पूछा जा सकता है कहाँ पर, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में, याद रखना। ऑक्सफोर्ड आप सबने सुना होगा, ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर है ब्रेन रूट, ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर है ब्रेन रूट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सबने नाम सुना हुआ है, ब्रेन रूट इसका है, ठीक। कैम्ब्रिज का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है मैनफिस्ट,
ये आपको याद रखना है। ऑक्सफोर्ड का ब्रेन रूट, कैम्ब्रिज का मैनफेस्ट याद रखना है, और कॉलिंस का आपको याद रखना है BRAT ब्रेट। ये क्या है, बर्ड ऑफ द ईयर हैं, जो कुछ डिक्शनरियों द्वारा दिए गए हैं, तो ये पूछे जाते हैं, याद रखना। बहुत अच्छे। भगवान शिव का धनुष था पिनाक। व्यवहारिक जानकारी भी रखो किताबों के साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रखना। तो ऑक्सफोर्ड ने यहाँ पर याद रखना ब्रेन रूट नाम का शब्द दिया है, कैम्ब्रिज ने मैनफेस्ट नाम का शब्द दिया है, कॉलिंस ने ब्रेट नाम का शब्द दिया है। तो इनको याद कर लेना, ठीक है। कॉलिंस का ब्रेट, तो यहाँ पर के भी याद करो, ठीक। कैम्ब्रिज से मैनिफेस्ट याद रखना। ऑक्सफोर्ड का क्या है, ब्रेन रूट, ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर है, तो इसको भी याद रखना है। भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? रामसर साइट्स कितनी है भारत में? 89 है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में, 20 हो गई हैं। सबसे छोटी कौन सी है? रेणुका आर्द्र भूमि है। सबसे बड़ी कौन सी है? सुंदरबन। मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं? मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं? जल्दी से कमेंट करके आपको बता देना है। उसके पहले देखते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 संबंधित है क्रिकेट से, ठीक। आयोजन कहाँ हुआ? 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 में हुआ। यह टूर्नामेंट का 9वां संस्करण था। मेजबानी कर रहा था पाकिस्तान। यहाँ पर सबसे बड़ी हिट क्या हो जाती है कि भारत ने मना कर दिया कि हम अपने क्रिकेट मैच पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे हम क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे। अब भाई जब इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं गई तो क्या हुआ? बीच का रास्ता निकाला गया, भारत के जो मैच हैं वो दुबई शिफ्ट किए गए, और दुबई में भारत के मैच कराए गए। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ये रही कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली, तो जो फाइनल पाकिस्तान में होना था वो भी पाकिस्तान में नहीं हुआ। कहाँ हुआ? दुबई में। तो जीता कौन है चैंपियंस ट्रॉफी? भारत। तो याद रखना, फरवरी माह में और मार्च महीने में 9वां संस्करण था। पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आयोजन किया। कराची, लाहौर, रावलपिंडी पाकिस्तान में। यहाँ पर दूसरी टीमों के मैच खेले गए, लेकिन भारत के सारे मैच दुबई में खेले गए, यूएई में। अफगानिस्तान ने पहली बार टूर्नामेंट में भाग लिया। इस टूर्नामेंट में केवल 8 टीमें भाग लेती हैं जो रैंकिंग में सबसे ऊपर होती हैं। रैंकिंग में टॉप 8 टीम जो है वही इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसमें अफगानिस्तान शामिल था। भारत ने सभी मैच अपने दुबई में खेले। थीम गीत क्या था? जीतो बाजी खेल के, मतलब खेल की बाजी जीत लो, तो जीतो बाजी खेल के, ये इसका थीम वहां पर उस समय सॉन्ग डिसाइड किया गया था। फाइनल दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड। बड़ा ही तगड़ा मैच हुआ, ठीक, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था। और इस मैच में भारतीय कप्तान जो थे रोहित शर्मा, उन्होंने फाइनल मैच में 76 रन की पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। तो याद रखना, फाइनल मैच इंडिया जीती तो इंडिया का खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ चुना जाएगा, तो कप्तान चुना गया रोहित शर्मा। वहीं पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा किसने खेला है? न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र। अब ये रचिन रविंद्र जो हैं एक्चुअल में इनके पिताजी, और ये भारत से इंस्पायर थे। सचिन और द्रविड़ को मिलाकर, सचिन और राहुल को मिलाकर इनका नाम रखा गया है, तो ये रचिन बन गया। रा से राहुल, चिन से सचिन, के चिन ले लिया, तो ये इनका नाम बन गया है। क्लियर है? बहुत अच्छे। चलो, 1970, ठीक, 97th ऑस्कर पुरस्कार, 97th ऑस्कर पुरस्कार 2025 लॉस एंजल्स में ही हुए हैं हमेशा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही अनोरा। ऑस्कर की सबसे अच्छी जो फिल्म थी वो कौन सी रही है? अनोरा रही है। याद रखना, कौन? अनोरा। यहाँ पर देखो अभिनेता, हीरो की बात करें, एंड्रियन बॉडी, वैसे भी देखो हीरो जो रहता है ना, बढ़िया उसने बॉडी सॉडी बनाई रहती है तगड़ी एकदम, तो याद रखना, तो एंड्रियन ब्रॉडी, ठीक, द ब्रूट लिस्ट के लिए इनकी फिल्म है द ब्रूट लिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है माइकी मेडिसन। अनोरा मूवी जो है जिसको सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है, इसी की जो हीरोइन है माइकी मेडिसन, ठीक, तो उसको क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कीरन कल्किन, ए रियल पेन है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो सलादाना एमिलिया पेरिस। छोड़ देना इन दोनों को, इन दोनों को छोड़ देना, इन तीनों को याद करना है। किरण राव द्वारा निर्देशित। अब ये किरण राव कौन है? आमिर खान, आपने नाम सुना होगा। आमिर खान जो है हमारे एक्टर, भारत के ही, उनकी पत्नी है किरण राव। उन्होंने क्या किया है? इस फिल्म को डायरेक्ट किया। हिंदी कॉमेडी फिल्म है लापता लेडीज, आपने देखी होगी। ये 97th ऑस्कर में
अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि रही थी। तो ये याद रखना, लापता लेडीज को ऑस्कर में ठीक प्रविष्ट किया गया था, किरण राव द्वारा इसको निर्देशित किया गया है। तो एक्चुअली हमेशा क्या होता है, इसके निर्देशक वगैरह पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि पिक्चर तो हम देख लेते हैं कि लापता लेडीज थी, उसके बाद क्या हुआ कि जिस लेडीज ने इसको बनाया उसको हमने लापता कर दिया, तो एग्जाम में बनी नहीं। आपको याद, चलिए आगे बढ़े। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 भारत में होने वाला है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 भारत में होने वाला है। जो अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी पढ़ी है ना हमने, ये पाकिस्तान में हुई थी। 2029 की जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी ना, अब 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी? ये होगी भारत में। ये होगी पुरुष वाली, याद रखना। और ये जो वर्ल्ड कप है महिलाओं वाला होने वाला है, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप। प्रमुख निधन देखो, मनोज कुमार अभिनेता है, प्रीत जहाँ की री सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सुना होगा ये गाना सबने, ठीक, पुराने लोगों ने तो सुना ही होगा। तो ये जो मनोज कुमार हैं अभिनेता, इनको भारत कुमार भी कहा जाता था, देश प्रेमी गीत के लिए जाने जाते थे, अभिनेता हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। के कस्तूरी रंगन, ठीक, नई शिक्षा नीति जो आई थी 2020 में, उसकी कमेटी के अध्यक्ष भी थे, साथ साथ ये इसरो के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। तो के कस्तूरी रंगन याद रखना। राजगोपाल चिदम्बरम भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार कहलाते हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम के यदि आपसे पूछा जाए वास्तुकार कौन है, तो वास्तुकार कौन कहलाते हैं? याद रखना, राजगोपाल चिदम्बरम। तो भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार हैं राजगोपाल। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम की कलाकार। यही पूछा जाएगा किसमें माहिर थी? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी ऐसे लिख देंगे तो भरतनाट्यम में माहिर थी। शारदा सिन्हा, इनको बिहार कोकिला कहा जाता है। अभी हाल ही में इनको कौन सा अवार्ड देकर आए हैं ऊपर? विभूषण, पद्म विभूषण भी इनको मिला है। शारदा सिन्हा को बिहार की हैं, बिहार कोकिला के नाम से ये जानी जाती थी, बहुत फेमस है। एशियाई खेल, एशियाई खेल देखो यहाँ पर ऐसे होंगे 2026, 2030, 2034, ठीक है, हर 4 साल में होते हैं एशियाई खेल। यहाँ पर देखो 26 वाले होंगे नगोया, 30 वाले होंगे दोहा, और 34 वाले होंगे रियाद। क्या याद रख लो? नदोरी, नगोया, दोहा, रियाद। तो ये एशियाई खेल हो गए 26, 30, 34। नदोरी याद कर लो, नदोरी। ये आपको याद हो जाएंगे 3 साल के, 26, 30, 34 के नगोया, दोहा और रियाद में होने वाले हैं। तो आप जब तक एग्जाम देना चाहो तब तक देते रहो, ये आपको मिल जाएंगे। चलिए, हमारा उद्देश्य तो ये है कि आप इस बार पास होकर निकल जाओ, आपको याद ही नहीं करने पड़े कि बाकी फिर कौन से होने हैं, कहाँ होने हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? खेलो इंडिया एक गेम होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होने हैं? बिहार में। चलो बहुत अच्छे भैया। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर होंगे? बिहार में। अब युवा कहाँ जाएगा? बिहार खेलने जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम कहाँ पर होंगे? ये होंगे नई दिल्ली में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर होंगे? बिहार में होंगे 25 के। और खेलो इंडिया पैरा गेम कहाँ पर होंगे? नई दिल्ली में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, प्रमुख 2025 में देखो, पहली महिला विधि सचिव बनी है अंजू राठी राणी। अंजू राठी राणा पहली महिला, याद रखना, विधि सचिव बनी है। भारत की पहली महिला विधि सचिव है अंजू राठी राणा। इनका पूरा नाम है। क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है अमरावती। अमरावती भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है। पहला फ्लोटिंग घाट, यदि घाट क्या है? तैर रहा है, कहां पर बनेगा? अयोध्या में। पहला फ्लोटिंग घाट कहां पर बनेगा? अयोध्या में। ठीक। ट्रेन में एटीएम लगाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने।
कौन सी ऐसी बैंक है जिसने ट्रेन में एटीएम लगा दिया? तो भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है उसने ट्रेन में एटीएम लगा दिया। फ्लोटिंग घाट हमारा अयोध्या में बन गया। क्वांटम कंप्यूटिंग गांव हमारा अमरावती में बन गया। कोई दिक्कत हमें यहाँ तक नहीं है। आईएसएस पे जाने वाले पहले भारतीय, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला ने क्या किया है? सबका छिकला निकाल दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हम्म। यूसीसी, ठीक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य तो उत्तराखंड है। दूसरा राज्य पूछ लेंगे भाई साहब, गुजरात लगा देना। इसके पहले भारत में कहाँ लागू थी? गोवा में लागू थी। अभी हाल ही में चर्चा बना रहा तो उत्तराखंड में लागू हुई, उसके बाद कहाँ पर? गुजरात ने लागू कर दी। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो जैन म्यूजियम है अभय प्रभावना, ये कहाँ पर है? पुणे में है। अभय प्रभावना पुणे में है। ये एमपीपीएससी ने कल ही पूछा था, कल के एग्जाम में इसको पूछा गया है, परसों के एग्जाम में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जैन म्यूजियम है ये अभय प्रभावना। यहाँ पर जैसलमेर से क्या है? पत्थर लाकर लगाए गए हैं। कहाँ से पत्थर लगाए गए हैं? लाकर जैसलमेर से। पहला लेखक गांव कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहला लेखक गांव है। लेखक तो आप सब जानते हो, राइटर, तो पहला राइटर गांव कहाँ पर? उत्तराखंड में है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, भारत का पहला खगोलीय पर्यटक अभियान जो है उसका नाम नक्षत्र सभा रखा गया है। ठीक, ग्रह नक्षत्र बोलते हैं ना खगोलीय पिंड, तो नक्षत्र सभा रखा गया है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, जहाँ पर पहला लेखक गांव है। देश का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर है? नागपुर में। कैसे याद रखोगे? नाक से ऑक्सीजन लेते हो कि नहीं लेते हो? नहीं लेते हो तो भूल जाना, और लेते हो तो याद रखना नागपुर, ये आपको याद रखना है। 2025 में प्रमुख सम्मेलन देख लो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। 99% भाई साहब इसका सम्मेलन हर साल यहीं होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 99% सम्मेलन हर साल यहीं होता है। 2025 क्वाड की समिट हुई है वाशिंगटन डीसी में, और वाशिंगटन डीसी है अमेरिका में। और क्वाड में कौन कौन है? क्वाड में है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। तो ये क्वाड है। ठीक, 2024 में G20 सम्मेलन ब्राजील में हुआ। अगला होगा अफ्रीका में। इसके पहले कहाँ हुआ था? इसके पहले इंडिया में हुआ था। तो इंडिया में हुआ, अब कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ। इसके बाद कहाँ होगा? अफ्रीका में होगा। तो ये G20 है। COP29 कहाँ हुआ? बाकू में हुआ। बाकू कहाँ है? अजरबैजान में। COP29 हुआ बाकू अजरबैजान में, जहाँ पर भोपाल की साक्षी भारद्वाज गई थी। वहीं COP30 जो है, 30 जो है, अगला जो है वो ब्राजील में होगा। तो बाकू में इस बार हुआ, अगला होगा कहाँ पर? ब्राजील में, याद रखना। ब्रिक्स 24 2024 का जो सम्मेलन है ब्रिक्स का कजान में हुआ, अगला होगा ब्राजील में। तो देखो COP29, इसके अलावा ब्रिक्स, ये दोनों अगली बार ब्राजील में होंगे। इस बार का ब्रिक्स कजान में हुआ था, कजान है रूस में, अगला होगा ब्राजील में। 44वें और 45वें आसियान जो शिखर सम्मेलन है वियंताने लाओस में हुआ था। वियंताने लाओस में 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन वियंताने में हुआ। अब अगले दो भी एक साथ होंगे, 46वां और 47वां, कहाँ पर होंगे? मलेशिया में। यहाँ पर 46 प्लस 47 क्या होंगे? साथ में होंगे, ये होंगे मलेशिया में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। एक बार और देखोगे ना इस क्लास को, आपको सब याद हो जाएगा। हाँ, गज सिंह शुभंकर है, उसका खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार का, बिल्कुल सही है। प्रमुख सम्मेलन देख लो। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ये इस बार का भुवनेश्वर में हुआ। 2025 का कहाँ हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। भारतीय सम्मेलन भी इसी के साथ भुवनेश्वर उड़ीसा में ही हुआ। तो यह चाहे प्रवासी आ जाए या युवा प्रवासी आ जाए, दोनों भुवनेश्वर में हुए। पहला एशियाई बुद्ध सम्मेलन, गौतम बुद्ध सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ। तो पहला एशियाई बुद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। तो इसको याद रखना। एक चीज है याद रखना, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 में। तो 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा? यूएसए, मेक्सिको और कनाडा। यूएसए, मेक्सिको और कनाडा में, याद रखना, फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2030 का। बहुत सारे देशों में होगा, इसमें पराग्वे, उरुग्वे और बहुत सारे देश शामिल हैं। और 2034 का कहाँ पर होगा? रियाद में।
तो ये आपको याद रखना, ठीक। 2030 का पराग्वे, उरुग्वे यहाँ पर, ठीक, स्पेन, मोरक्को, पुर्तगाल, अर्जेंटीना ऐसे देश इसमें शामिल हैं। तो ये 2030 का होने वाला है, इसको याद रखना। हाँ देवी, तो क्लियर है, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना याद कर लो, मोरक्को याद कर लो, स्पेन, पुर्तगाल। तो यहाँ पर याद रखना इन देशों में 2030 का होगा, 26 का यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, यूएम के याद कर लो, ठीक। ये ट्रैक हो जाएगी। यहाँ पर सऊदी अरब अकेला दम बांधेगा 2034 में। 2034 में अकेला सऊदी अरब बोलेगा तुम सब लोग इतने लोग मिलकर आयोजन करते हो, मैं अकेला ही काफी हूँ, ठीक। तो यहाँ पर सऊदी अरब हो रहा है पूरा पुष्पा, झुकेगा इच नहीं। यहाँ पर ये आपको याद रखना है फीफा विश्व कप का, क्योंकि एमपीपीएससी स्पोर्ट पूछता है बेसिकली, तो आ सकता है। T20 विश्व कप होने वाला है, अभी अगले साल होने वाला है, इंडिया और श्रीलंका में होगा। T20 विश्व कप को भी याद कर लो, ये कहाँ होगा, इंडिया प्लस श्रीलंका में T20 विश्व कप होगा अगले साल 2026 में। चलो, नीति आयोग याद रखना एक इंडेक्स निकालता है, वित्तीय फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स। फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025 नीति आयोग ने निकाला है। सबसे अच्छी हेल्थ है उड़ीसा की, इसकी है सबसे अच्छी हेल्थ है उड़ीसा की, फाइनेंशियल हेल्थ उड़ीसा की सबसे अच्छी है। मध्य प्रदेश की 9th नंबर पर है, ठीक, याद रखना, 9 से याद रखना, 9th मध्य प्रदेश, हर चीज में 9th नंबर पर है मध्य प्रदेश फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स में। हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो, यहाँ पर फिनलैंड में लोग बहुत फन करते हैं तो उनका तो है ही क्लियर, और भारत में है 118। भारत में क्या है स्थान, भारत का है 118, तो 118वां स्थान है भारत का खुशहाली इंडेक्स में। खुशहाली इंडेक्स में कौन सा है याद रखना, 118वां है। जैसे ही 18 साल का होता है बच्चा, उसकी खुशहाली खत्म, क्योंकि उसके बाद क्या है, फिर वोट डालने लगते हैं। जैसे ही आपने वोट डालना शुरू किया मतलब आप गए काम से, क्योंकि आपकी फिर राय बनने लगती है, और जैसे ही लोग राय बनाने लगते हैं तो फिर समझ जाओ। आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे जो है, याद रखना बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। इसमें अनुमान रहता है इकोनॉमिक सर्वे में। तो यहाँ पर देखो, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जो एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.4% थी। कितनी थी, 6.4% भारत की एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ रेट थी, जिसका अनुमान है मतलब कि अब ये होगी। भारत के सकल जीडीपी में वित्त वर्ष 25-26 में 6.3 से 6.8% की वृद्धि का अनुमान है। देखो यहाँ पर फाइनेंशियल देखो, फाइनेंशियल ईयर देखो 24-25, फिर आता है 25-26। तो 24-25 में जिसमें हम अभी चल रहे हैं 6.4 की दर से हम बढ़ेंगे। अगला जो दर आएगा ईयर, इसमें हम 6.3 से 6.8 की दर से हम क्या करेंगे, इसमें वृद्धि करेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो ये पूछा जा सकता है। हम्म, बहुत अच्छे, स्माइल लियो। नेपाल और पाकिस्तान का याद ही मत करो, पाकिस्तान का कुछ भी याद मत करो अब। बस याद रखना ये जो डेट थी हमले वाली वो याद रखना, वो भी आगे पूछी जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इंडिया। वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रा स्फीति औसतन 4.9% रही। याद रखना, मुद्रा स्फीति मतलब होता है महंगाई का बढ़ना। 4.9% यहाँ पर क्या है, ये मुद्रास्फीति रही थी, याद रखना। दिसंबर 2024 तक भारत का फॉरेन रिजर्व जो है कितना था, 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। विदेशी मुद्रा भंडार 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, इसको याद रखना, ये भी आपको याद रखना है। भारत वस्त्र एवं परिधान का छठवां सबसे बड़ा निर्यातक है, मतलब हम 6वें नंबर पर हैं वस्त्रों को बेचने के मामले में। क्या करने के मामले में, बेचने के मामले में हम 6वें नंबर पर हैं। याद रखना, पेटेंट फाइलिंग में भारत का विश्व में 6वां स्थान है। तो चाहे वस्त्र बेचनी हो या फिर पेटेंट फाइल करना हो, भारत दोनों में क्या है, 6वें स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। और बेरोजगारी दर कितनी है 2024 में, 3.2%। बेरोजगारी दर 3.2% है। क्लियर है, इसको बैठा लोगे दिमाग में, कैसे सामना करें सर सच का, ठीक। ये तो सरासर झूठ लिखा हुआ है। तो बेरोजगारी दर है 3.2% बेटा।
आर्थिक सर्वेक्षण के अन्य बिंदु देखो, 2028 तक इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। वित्त वर्ष 2030 तक 6.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनाना है। यदि आपको ये 2 लक्ष्य हासिल करने हैं तो आपको हर साल 8% की दर से वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? हर साल 8% की दर से वृद्धि करो, अदरवाइज भूल जाओ कि आपने कोई ऐसा सपना देखा था। 5 ट्रिलियन है 2028 तक, 6.3 ट्रिलियन है 2030 तक। स्पेस विजन हमने रखा है 2047 तक का। 2047 तक हमने अपने अंतरिक्ष मिशन को क्या किया है? रखा है। भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% की हिस्सेदारी के साथ 7वें नंबर पर है। तो हम यहाँ पर सर्विस ठीक बेचने के मामले में 7वें स्थान पर हैं। कृषि क्षेत्र का भारत की जीडीपी में याद रखना 16% का योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र का हम बोल सकते हैं जीडीपी में 16% का योगदान है, और ये 46% लोगों को तो रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा यदि आप सेवा क्षेत्र की बात करो तो सेवा क्षेत्र 55.3% का योगदान देता है। तो 55.3 प्लस 16 बराबर कितना हो गया? 71.3, मतलब की वजह 28.7% योगदान उद्योग का है। ये याद कर लेना। ठीक, रोजगार 46% तो कृषि ही दे रही है, बाकी फिर अदर सेक्टर दे रहे हैं। विश्व के अनाज उत्पादन में भारत का योगदान 11.6% है, मतलब विश्व में जितना भी अनाज उत्पादित होता है उसमें 11.6% भारत करता है। 11.6% कौन करता है उत्पादन? भारत करता है। 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। स्पेस विजन 2047 तक का है। भारत के एआई बाजार में 2027 तक 25 से 35% की वृद्धि अनुमान लगाई गई है कि भारत का जो एआई बाजार है कितना बढ़ेगा? 25 से 35% तक बढ़ेगा। ठीक, कब तक? 2027 तक। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। बजट की बात कर लेते हैं। बजट तो वैसे भी गड़बड़ा रहा है अपना। तो सब सबका विकास, सबका विकास इसका एक लक्ष्य है। इसके साथ साथ सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहन देना क्या है? बजट का लक्ष्य था 2025-26 का। मतलब सबका विकास हो, साथ में सभी क्षेत्रों में विकास हो। बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाएं शामिल की गई हैं। तो ये 4 इसमें फोकस क्षेत्र बनाए गए हैं। लास्ट ईयर के बजट में भी ये चारों थे। बजट का कुल आकार 50.65 लाख करोड़ रुपए रहा। ये भारत का बजट है। विकास के 4 इंजन यहाँ पर डिफाइन किए गए बजट में। कौन कौन से थे? एक तो था एग्रीकल्चर, फिर एमएसएमई, फिर इन्वेस्टमेंट और फिर निर्यात। तो 4 यहाँ पर इसके क्या है? विकास के इंजन डिसाइड किए गए हैं बजट में। तो इन चारों को आपको याद रखना है। अगर आप इसको भूल जाते हो तो आपका 1 नंबर यहाँ पर कट जाएगा। देखो, जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, बिल्कुल ध्यान रखना। स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे, एटीएल स्थापित किए जाएंगे, 50,000 इंडिया में। बीमा में एफडीआई की सीमा 74% थी, बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। बीमा की एफडीआई 100% कर दी गई है, 50,000 एटीएल बनाने हैं। इसके अलावा 2028 तक जल जीवन मिशन का टारगेट बढ़ा दिया गया है। 2025-26 के लिए जीडीपी उत्पाद का 4.4% राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा कितना है? 4.4% है। और राजस्व घाटा 1.5% है। 4.4% यह है राजकोषीय घाटा, और 1.5% आपका क्या है? राजस्व घाटा। कहाँ से रुपया आता है और कहाँ का रुपया जाता है? तो देखो, सबसे ज्यादा जो रुपए हैं वो आते हैं, ठीक, यहाँ पर रुपया आता है उधार और अन्य देयताएं से। मतलब हमें जो उधार चाहिए ना लोगों से, उससे आता है सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर देखो आयकर से, ठीक, इनकम टैक्स से 22 पैसे आते हैं, फिर जीएसटी से 18 पैसे आते हैं, फिर निगम कर से 17 पैसे आते हैं। सबसे पहले तो उधार, फिर आय, और जीएसटी। तो अब 3 याद रख लो: उधार, आय, जीएसटी। जीएसटी कभी उधार आएगा नहीं, लेकिन उधार, आय, जीएसटी। उधार से आएंगे, ठीक, आय से, आयकर से आएंगे, फिर जीएसटी से आएंगे। जाएंगे कहाँ? सबसे ज्यादा यहाँ देखो क्या दिख रहा है? 20 पैसे। करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, मतलब जो भी कर कलेक्ट करते हैं ना, उसमें फिर राज्यों को भी बांट देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले। तो 22 पैसे तो राज्य खा जाते हैं। इसके बाद याद रखना 20 पैसे हमारे ब्याज अदायगी में जाते हैं। ब्याज तो हमने इतना ले रखा, ऋण हमने इतना ले रखा है कि हम क्या है? ब्याज ही नहीं चुका पा रहे हैं।
यहाँ पर करों में, फिर ब्याज में, और फिर उसके बाद हमें दिखता है सीधा 16 पैसा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं इन पर व्यय होता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कर, ब्याज और योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, ये क्या है, पैसे आने और जाने के सोर्सेस हैं, इनको याद रखना। टूर्नामेंट देख लो, ठीक, ये क्या है, ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड स्लैम पूछे जा सकते हैं। एक तो हुआ विंबलडन ओपन 2024, यूएस ओपन 2024, और अभी हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। विंबलडन की बात करो तो यहाँ पर देखो, कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं, ये पुरुष वर्ग में विजेता थे। बारबोरा क्रेजी स्कोवा, ये चेक गणराज्य की है, महिला एकल में यहाँ पर देखो कार्लोस, यहाँ पर बारबोरा, याद रख लेना। यूएसए ओपन में जेनिक सिनर इटली के हैं, आरियाना सबालेंका बेलारूस की हैं, ये दोनों जीते हैं। तो यहाँ पर जेनिक सिनर जीते हैं, यहाँ आरियाना, ठीक, सबालेंका बेलारूस। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी देखो जेनिक सिनर इटली और मेडिसन कीज ये जीती हैं यूएसए में। क्लियर है। यहाँ पर आपको केवल क्या याद रखना है, कॉज, कार्लोस, जेनिक सिनर, आखिरी के दो जेनिक सिनर ने, इसके पहले कार्लोस ने, तो कॉज याद रखना। ये आपके 3 ओपन हो गए, बस याद रखना विंबलडन से शुरू हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन तक आ रहे हैं, ये क्रम से जमे हुए हैं। यहाँ पर याद रखना बी, बी ए एम, यहाँ पर बारबरा, यहाँ पर आरियाना और यहाँ पर मेडिसन। तो बी ए एम आपको याद रखना है, बारबरा, आरियाना और मेडिसन, तो ये आपको 3 याद रहेंगे महिलाओं वाले। आत्मकथा दिया सलाई किसकी है, याद रखना कैलाश सत्यार्थी की। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा क्या है, दिया सलाई। बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन में वैसे भी देखो जितनी भी आपने पढ़ाई की है, जो कुछ भी किया, ठीक, सब कैसे किया है, दिए में किया है। दिया और बाती हम तो सुना है ना गाना, तो वो वाला दिया की बात हो रही है। तो दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी, 1980 से इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन, और इनको भारत रत्न मिला है, मिला है, नहीं मिला, नोबल मिल चुका है लेकिन भारत रत्न नहीं मिला है। याद रखना ये नोबल पुरस्कार विजेता हैं, तो भारत रत्न नहीं मिला है, विदिशा के हैं, ठीक। पहली, यहाँ पर हाल ही लिखा है, पहली महिला जगुआर फाइटर पायलट है तनुष्का। पहली महिला फाइटर जिन्होंने जगुआर उड़ाया है वह है कौन, तनुष्का है, इनका नाम याद रखें। तीसरा रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने जीता है, केरल को हराया था। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र बन रहा है गुरुग्राम में। वैसे भी गुरु के यहाँ जाओगे, आश्रम में जाओगे तो बहुत शांति मिलेगी, तो पहला शांति केंद्र गुरुग्राम में बनेगा। 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में हुआ। अब देखो वैसे भी मध्य प्रदेश में युवा जाके भोपाल में ही रोते हैं, सर हमारी ज्वाइनिंग दे दीजिए, मिल नहीं रही है, तो ये सब हम करते हैं वहीं पे जाके। वहाँ से क्या होते हैं, हम भगा देते हैं, वो लोग डंडे मारते हैं तो हम लोग रोते हैं। याद रखना ये रोइंग चैंपियनशिप कहाँ, ये भोपाल में। पीएम मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि होंगे, मॉरिशस में। मॉरिशस में, ठीक, लेज देके अपना एक देश से बहुत अच्छा नाता है, जहाँ चले जाते हैं वो आ जाते हैं, वो मॉरिशस, यहाँ पर होंगे। 2025 की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती है प्रणब वेंकटेश ने, इसको याद रखना, ठीक, 2025 की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप प्रणब वेंकटेश ने। आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी में एक दशक में कितनी वृद्धि हुई है, 105% भारत की जीडीपी एक दशक में बढ़ी है। एक दशक में भारत की जीडीपी 105% मिली है। भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो भेजते हैं ना प्रवासी भारतीय, कहाँ से प्राप्त होता है, तो भाई अमेरिका से प्राप्त होता है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है, पी एस रमन। पी एस रमन, लियो द अनटोल्ड स्टोरी जो पुस्तक है, पी एस रमन की पुस्तक है, इनको याद रखना है। देखो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल है। वरिष्ठ नागरिक आयोग मतलब कि वृद्ध लोगों के लिए। एनडीबी में शामिल होने वाला नया देश इंडोनेशिया है। गावा स्टेडियम कहाँ पर है, याद रखना ऑस्ट्रेलिया में एक गावा स्टेडियम है, जो 2032 के ओलंपिक, इसको क्या किया गया है, ध्वस्त किया जा रहा है। 2032 के ओलंपिक के लिए इसको क्या किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। म्यांमार में भूकंप राहत हेतु भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। भारत ने, याद रखना, तुर्की की भी सहायता की थी, ऑपरेशन दोस्त चलाया था, लेकिन तुर्की ने क्या किया, दुश्मनी कर ली। लेकिन भारत ने म्यांमार के लिए ब्रह्मा चलाया है, ठीक। एनडीबी में शामिल हुआ है इंडोनेशिया। वरिष्ठ नागरिक आयोग केरल ने बनाया है। द अनटोल्ड स्टोरी लियो पी एस रमन की है। निया, ठीक, का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक, यहाँ पर निया है, यहाँ पर दुनिया कर लेना। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा चाय निर्यातक भारत है, पहला है केन्या।
भारत याद रखना चाय निर्यात में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर केन्या आता है। एसडीजी इंडेक्स 2024 में भारत की 109 रैंक है, इंडेक्स में 109 रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 जो अभी होगा 21 जून को, थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी और एक करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से हटने वाला पहला है हंगरी, और नेटवर्क तत्परता सूचकांक रैंक है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला देश बन, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक है, इसको याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस याद रखना, इंडेक्स नंबर याद रखना। सबसे अधिक वास्तविक अब कौन से स्टेट की? तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की है, मध्य प्रदेश मत है। तो ISL में हुआ 25 मीटर पिस्टल में ईसा सिंह ने रजत पदक जीता है। तो यहाँ किसने जीता? तो आप बताओगे ईसा सिंह ने। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज है तमिलनाडु में। वर्टिकल ब्रिज आपको लिखा दिख जाए, आप तमिलनाडु देना जा सकता है। टाइगर ट्रंप, देखो ट्रंप लग गया मतलब कि अमेरिका, टाइगर भारत, भारत अमेरिका का अभ्यास है विशाखापट्टनम पर। टाइगर ट्रंप। राष्ट्रपति मुर्मू को ऑनर सम्मान, सिटी की ऑफ ऑनर जो सम्मान है याद रख। अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति को वहाँ का सर्विस है, ये मिला है साल का ऑफ ऑनर। IPL में दोनों हाथों से का रिकॉर्ड किसने? प्लेयर है मेंडिस, कमिंडू मेंडिस हैं, ठीक। और क्या किया है? दो हाथ से भी और यहाँ। विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में जो विश्व मुक्केबाजी हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता है। हितेश गुलिया 20 क्रिकेट में 13,000 रन बना, 13,000 रन 8 को। चलिए, ओलंपिक, देखो ओलंपिक होने हैं याद रखना, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन। तो 2028 के ओलंपिक हैं लॉस एंजल्स में होंगे, 2030 के कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन में होंगे। तो याद रख लेना यहाँ पर, ठीक। LAB, लॉस एंजल्स LA, और B से होता है ब्रिस्बेन। तो ये है 2028 और 30 के, ये 28, ठीक, ये 32 होगा यहाँ पर। चलो, यहाँ पर देखो शीतकालीन ओलंपिक 2026 के कहाँ पर होंगे? मिलान और कोर्टोना में, जो इटली में स्थित है, मिलान और कोर्टोना में जो इटली में है। और 2030 के होंगे फ्रांस में। ये ओलंपिक क्लियर हो गया ना? तो याद रखना। ये क्या है यहाँ से हमारा? ये करंट अफेयर्स था हमारा, जिसमें हमने नेशनल इंटरनेशनल कवर कर लिया जितना भी इंपॉर्टेंट था। बाकी आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ज्वाइन करें टेलीग्राम, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं एग्जाम के बाद। धन्यवाद।